67 के क्वेश्चन को अगर आप इसे देखना और चाहते हैं तो यूट्यूब पर चले जाइएगा। एम कैपिटल, के कैपिटल और थोड़ा स्पेस देखिए एस कैपिटल, फिर आई छोटा और आर छोटा, एम के सर स्टडी पॉइंट। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, और थोड़ा सा शेयर भी यूट्यूब को कीजिए। थोड़ा ज़्यादा एहसास हमें भी लगेगा, अच्छा लगेगा। हमने क्लास यूट्यूब पर इसीलिए बंद कर दिया, नहीं तो लाइव रेगुलर चलाते हैं कि बच्चे एक देख रहे थे। और किसी भी टीचर को एक देखे, जीरो देखे तो सोचिए क्या मन करेगा उसको चलाने का। और पता नहीं मैं कितना अभाग हूँ, इसी का ये परिणाम है। नहीं तो मैं अपने समझ से और अदर टीचर के कंपैरेटिव देखता हूँ कि बहुत अच्छा करता हूँ। इसके बावजूद भी अगर एक देखें तो कहीं न कहीं बच्चों की दोष नहीं, मेरे भाग्य की कमजोरी है, कर्म मैं करता हूँ। हाँ, तो उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। बिल्कुल, आपको सोना है, पीतल है, ये सब प्योर मिलता है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। अब ध्यान रखेंगे, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट में नहीं आते हैं, तो इसलिए केवल एक सही है। चलिए, महंगी धातु है लेकिन उत्कृष्ट में नहीं आता। यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। जल का हिमांक घट जाता है, ये भी सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी कोई हल्का या कम घनत्व के पदार्थ को डालेंगे तो घट जाएगा, यानी एक दो दोनों सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे जरूरी है मीथेन आपका, ये आपके गोबर गैस में सबसे ज्यादा यही होता है। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? ये पूरे चर्चित है आपका स्ट्रोंशियम, सभी जानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद कहा जाता है। ये सोल्टी एरिया में होते हैं जी। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है जी, पत्ता पन्ना, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक माने हो गया मशरूम वगैरह, तो ये पौधे का ही एक रूप है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं, फंगी, तो अंग्रेजी इसका फंगी बोलते हैं, FUNGI, सबको पता होगा। तो जितने भी फंगी है उसमें क्लोरोफिल, हरा पत्ता नहीं होता है। मशरूम में कभी देखे हैं आप लोग? नहीं होता है। और वो बहुत प्रकार के जहरीला, कम जहरीला मशरूम भी होते हैं। आगे आपका और ऊपर थोड़ा ले जाना पड़ेगा, नहीं दीजिए। परागण की सुपरिभाषा है, तो यहाँ दिया है, चेक केवल इसको कह रहे हैं, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना। बिल्कुल, मान लीजिए कि ये एक फूल बना देते हैं, तब आपको बताएंगे, थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका फूल हो गया एक, और ये हो गया आपको फूल के ये टहनी। तो यहाँ पर जो है एक फूल का जयांग होता, और यहाँ पर ये ग्रीन पत्तियां होती है ऐसे जाके, और तब ये फूल ऐसे एक डंटी का रूप धारण कर, ये सब फूल का जयांग होता है, ठीक है, यानी फीमेल अंग। और इसमें जो है ये ऐसे ऐसे आप कल्पना कीजिए कि अड़हुल का एक फूल है, तो यहाँ पर पुंग होता है, एकदम से पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। और यही चीजें जो है आपका पराग केसर भी बोलते हैं। पराग कण का पराग क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया कहलाता है परागण। ये धीरे से गिर कर और छेद में जाकर कंसीवनेस की क्रिया होती है, यानी समझिए। तो ये जो है आपका वो स्पर्म हुआ, और ये स्त्री का अंग हुआ, फीमेल का, और ये इसी में गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और फिर इस छिद्र से अंदर चला जाएगा, तभी जाके कंसीवनेस होगा, जिसको हिंदी में आदमी पर समझे तो गर्भवती कहते हैं। फर्टिलिटी अलग है, फर्टिलिटी मतलब खाली गिर जाना और सेट कर जाना, जैसे बिया बन सके या अन्य बीज बन सके, फल बन सके, तो उसको हम कहते हैं कंसीवनेस। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं हम आगे।
ये सब हम लोग बताते हैं बच्चों को, और बायोलॉजी ये बोटनी के अंतर्गत आता है जी। पौधों में अपना पोषक मुख्यतः किसमें जो किससे प्राप्त होते हैं, तो जहाँ में पोषक हमेशा मिट्टी से लेते हैं और रेशेदार जड़ इसे ग्रहण करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आगे में। और तत्पश्चात इसे मूल मूसला जड़ को देते हैं, फिर तना को मिलता है और तना से टहनी होकर पत्तों तक जाता है। आगे आप देखेंगे कुछ पौधों के बारे में दिया, और मैंने पहले भी कहा था कि बोटनी एरिया से ज़्यादा आ रहा है आजकल। पाइन, फर, स्प्रूस और ऐसे पौधों का पेड़ है। लार्ज स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी, मतलब इनके बीज में कोई आवरण नहीं होता। जिनके बीज में आवरण हो आवृत बीजी, और जिनके बीज में कोई आवरण नहीं हो अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। आगे है, आपको यहाँ चलते हैं, ये कुछ मिलाने वाला दिया है और कहा कि जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका यहाँ दिया है एटीएस, तो एटीएस से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है आपको। टिटनेस जो है टीका है वो बीसीजी, टीबी के लिए भी बीसीजी टीका दिया जाता है, टिटनेस के लिए ये दिया जाता है, और मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, ये सही है। स्कर्वी के लिए विटामिन थायमिन दिया जाता है, और ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी जब आपको हो जाता है तो विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, पेलुड्रिन वगैरह सब जो मैंने क्लास में बताया भी था इधर 2 दिन पहले। टिटनेस के लिए ये वाला है आपको एटीएस का इंजेक्शन, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का इंजेक्शन। तो कोई मेल सही नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता है। थायमिन होता है आपका B1 बोलते हैं, और ये बेरी रोग के उपचार में होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, मसूरों से खून आने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे लोग जो देख रहे होंगे कहीं भी, वो जरूर खुश होंगे कि सर जो पढ़ाते सब वही है। आगे है आपका लाल रक्त कणिका विहीन, ये देखिएगा विहीन याद रखिएगा। जंतु है तक केचुआ वगैरह हो गया, मच्छर वगैरह हो गया, आपके स्नेल हो गया, शंख हो गया, कॉकरोच हो गया, इस सबको मारिएगा तो लाल खून नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे देता है क्या है आपका, सांप को मारिएगा लाल खून निकलेगा, मोर को मारिएगा लाल खून निकलेगा, मेढक को लाल, केचुआ में लाल खून नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से कॉकरोच को मारिएगा तो लाल खून नहीं निकलेगा। ऐठा को फोड़ दीजिए आप, शंख को फोड़ दीजिए, सितुआ को फोड़ दीजिए, इस सब में किसी में लाल खून, बिच्छी को मार दीजिए लाल खून नहीं मिलेगा आपको, पूरा व्हाइट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो अंतिम रूप से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं, और वही ग्लूकोज जब शरीर के पास जाएगा लीवर के आजाद हुआ तो ग्लाइकोजन में बदल देगा, वही ग्लाइकोजन फिर जरूरत शरीर को पड़ेगी तो ग्लूकोज के रूप में उपलब्ध करा देगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं जी, सभी एंजाइम, अधिकतर नहीं, प्रोटीन के बने होते हैं। जितने एंजाइम है सब प्रोटीन का बना होता है जी। आगे है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण प्रस्तुत किया था, रोबोट कोच, एडवर्ड जेनर, हाँ ये नहीं होगा, एडवर्ड जेनर है, ये आपके चेचक के टीका का खोज किया था, ठीक है, यही था, एकदम से ध्यान रखेंगे जी जी। अब देखते हैं हम आगे, थोड़ा सा लगता है कि हम लोग इसी वीडियो में जो है लास्ट कर देंगे, क्योंकि 113 वॉशिंग मशीन कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ध्यान रखिएगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहते हैं। तो सेंट्रीपेटल होता है जो अंदर की ओर लगे, तो दूध से क्रीम निकालना या दही से घी निकालना या फिर आपको ये कपड़े से मैल निकालना, ये सब अपकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय होता है जो केंद्र की ओर लगे। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, मैंने आपको कहा था कि हवा में 3% कम होती है, ठीक इसी ढंग से, ये तो निर्वात दिया है लेकिन ये हवा मैंने कहा, और शीशा में 35% कम होती है और 25% जल में कम होता है। तो सबसे न्यूनतम किस में होगी, आपको शीशा में होगी 35%, और परसेंटेज भी याद रखिएगा, और मैंने लिखाया है परसेंटेज, लेकिन कितना इजी पूछ दिया है ये जान सकते हैं। और यहाँ अधिकतम होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, रोमर ने ज्ञात किया था। मेरे पढ़े हुए विद्यार्थी देखकर जरूर ताली पीट रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, सब लड़ा है एकदम से, क्योंकि ये सब पढ़ाई हो चुकी है और हाल ही में सब लड़ा है। और पता नहीं काहे मुझे बच्चों को सोचना चाहिए कि सर पेपर आ गया था का, क्योंकि ये 4 दिन 5 दिन पहले मैंने ये प्रश्न पूछा था। सारी चीजें निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपको मैंने बताया था कि वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण के अलावा जो मिले अधिस मार देना है। तो देखिए तो गति है ना, वेग है ही, वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण, तो सब सदिश है। एगो बच गिलन बबुआ अधिस, गति तो गया, काम खत्म। कितना आसान है, और भगवान ने साथ दिया है स्टडी पॉइंट को। पहले भी साथ देते थे, मन लगाकर हम पढ़ाया करते थे। अब यही रहा कि यूट्यूब पर थोड़ा आकर बताना पड़ रहा है, फेसबुक पर बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे संस्थान में भी बच्चे बहुत कम है। कोई टीचर नहीं कहेगा कम है, लेकिन कम है। और आए तो बिल्कुल ही मेरा बंद है, वो कहिए कुछ रोम वोम है जिससे खर्ची चल रहा है। बिल्कुल शिकायत है अपनी कमजोरी बताने में, लेकिन मैं समझता हूँ छपरा जिला सब जानता है और क्या स्थिति है। इससे झूठ बोलना उचित नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हमारे फ्रेंड हैं। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया था कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को रोक दिया जाए तो सभी जगह किसी भी वस्तु का भार क्या होगा? बराबर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के मान सब जगह क्या होंगे? बराबर। विषुवत रेखा पर चूंकि तेज गति से घूम रही है पृथ्वी, तो वहां किसी वस्तु का वजन क्या होगा? कम, और ध्रुव पर क्या होगा? ज्यादा। अगर पृथ्वी के गति को दुगना कर दिया जाए, घूर्णन गति को, और तेज, तो गुरुत्वाकर्षण का मान 1/4 हो जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति को 16 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के मान 0 हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो जो पढ़े होंगे उन सबको याद होगा कि सर बहुत स्पष्टता इसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जी, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जी, न्यूटन ने नहीं, गलत हो जाएगा, गैलीलियो। मैंने पढ़ाने के दिन भी दिखाया था गैलीलियो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम दिखा है। आगे है, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब सभी गैसों के निश्चित आयतन अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है इसको। ठीक है जी जी, एवोगाड्रो लिखा है लेकिन एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। आगे यहाँ देखिएगा, आपको दिया है अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जी जी, अपेक्ष का सिद्धांत, जैसा अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आगे चलिए, यहाँ आते हैं, आपको एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण से विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। और ये सही है बाबू, गलत होता तो जरूर मैं रोक देता, चिंता ना करें, सब पढ़ाया है। आगे है आपका T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाला पहला खिलाड़ी। हाँ, और ये भी लिखा है, ये ना देखिए स्टडी पॉइंट पर कि ये भी लिखाया हुआ है, मेरे नोट्स में भी है, दिए हुए हैं बच्चों को। आगे देखिए, यहाँ है कि कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान था, हर घर दस्तक अभियान 20, और ये सही है। ठीक है, आगे ये भी हमारा नोट कराया हुआ है, और नोट्स भी 10 रुपये में जो दिए थे उस सब में। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, सुशील कुमार शिंदे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जी जी, आगे आइए, यहाँ पर भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने, तो कल्लो किए थे। हाँ ठीक है, एग्जाम के पहले परसों भी ये हमेशा किया जाता। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड, ये भी लिखाया गया ऑलरेडी। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़िए कि कौन राज्यपाल कहाँ है। जी जी, और नीचे क्या दे रहा है ये भी देख रहे हैं हम। इस युग में कौन सा सही सुमेलित है? जी जी, तो आपको मैं बता दूं, बिहार है नहीं, तो इस ढंग से फागू चौहान बिहार में होते, ये है नहीं, तो गलत हो गया। और पश्चिम बंगाल में सत्यपाल मलिक नहीं थे, ये बिहार से जम्मू कश्मीर में गए, ये भी नहीं है।
और आनंदीबेन पटेल ये ठीक है, और ये आपका राजस्थान ठीक है। यानी 1 2 क्या है, सही है। बहुत आसान दे रहा है क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कटअप थोड़ा लो जाता। कहीं कंफ्यूजन नहीं किया है। निम्न से किस मंत्रालय से यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? जी जी, सांख्यिकी और कार्यक्रम सही है, यही करता भी है। आगे आपको 128 नंबर क्वेश्चन है, खबरों के नजर आने वाली एलावेनिल कलावरीवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? जी, निशानेबाजी से। चलिए आगे थोड़ा सा और बाहर बड़ा कर दें हम आपको। यहां देखेंगे, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। सब कराया हुआ है टोटल। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए गठबंधन उम्मीदवार कौन था? ध्यान रखिएगा, यूपीए का, नॉट एनडीए का। और ये सिन्हा जी थे, बहुत खराब, बहुत मोट लाए थे। हमने बोला इनको खड़ा नहीं होना। ये ऑलरेडी आईएएस निकाले हुए थे, कुछ दिन विदेश मंत्री रहे, कुछ दिन वित्त मंत्री रहे। इनका बेटा अच्छा कर रहा है, अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुका है। अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंड, रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। और ये भी लिखा चुके थे ऑलरेडी शाम के बैच में सबको। आगे, बिहार में किसे 2022 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपा श्रेष्ठ को। देखिए ये भी क्वेश्चन कराया हुआ आ गया, तभी तो बच्चे करेंगे सर सब लड़ा। ये हो गया जी, यही करना है? अच्छा यही करना, देखते हैं। बिहार में आर्थिक 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण कितना है? जी जी, इसके ऐसे जनरल सर्वे है तो आपको 15.3 है। ऐसे हम लोग इतना थे 2011 के अनुसार 11.6 थे। अभी हम देखिए इतना जा नहीं सकते, ये जा नहीं सकते तो कमन मारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। आगे है आपका कि बिहार में खादी ग्रामोद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी है। और ये भी मैंने लिखाया था, ये कितनी खुशी की बात है आप समझ सकते हैं कि सब लड़ रहा। सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ बिहार के राज्यपाल, तो देखिए फागू चौहान, तो इजी कर दिया जी एकदम से। मुख्य न्यायाधीश तो संजय करोल सही कर, दुइये को से पकड़ा जाएगा। देखते हैं, ABCD दिया तो है शायद, अच्छा ये वाला बदल दिया, 1 का 4, 1 का 4 ठीक है। बी का जो है आपको दिया है 3, तो 3 ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री, तो कितना आसान है, अब यहू से आसान हो। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी बच गए, ये तो मार दीजिए एकदम से। हालांकि ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या चाहते हैं क्वेश्चन आप लोग? बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। जी जी, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा कल परसों में कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं। मैं शराबबंदी का विरोधी हूं, मैं शराब को अनुमति देने वाले में से आदमी हूं। और शराब चढ़ा, विदेशी पर्यटक नहीं आएंगे, दूसरे राज्य के नहीं आएंगे, पियक्कर बिहार छोड़ के जहाँ है वहीं रहेगा। और 1 महीने के लिए छुट्टी पर क्या करने आएगा, बेचारा की यात्रा खराब हो जाएगा। तो समझना चाहिए सब राज्य सरकार को, और नहीं समझ रही। सर एक वीडियो बनाएंगे हम, बहुत अच्छा, एक बार बनाए भी थे, राज्य सरकार ध्यान नहीं दी। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक भारत में कौन सा पदक जीता था? सोना और का। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बोर्ड रिंगिंग स्टेशन बना? भागलपुर में। चिड़िया को जो है ना वो पहचान करने का एक तरीका होता है। आगे से किसने बिहार में संरक्षण योजना की शुरुआत की थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जी। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, बिल्कुल। आगे चलिए, यहां देखते हैं जुलाई 22 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो, ये पढ़ाया हुआ है, शिंजो अबे जो थे, इस पर एक लड़का बहस भी किया था। हम कहते कि इनको 8 को गोली लगी थी और ये 9 को मारे गए, तो कहना 8 को मर गए थे। तो इस ढंग से लड़ता है सब लड़का, देखिए आ ही गया। चलिए, लड़ाई के कारण याद है आप लोगों को। जी जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है। इससे पहली बार किस भाषा का उल्लेख है हिंदी में?
यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने। सही है, बिल्कुल। अभी एक लास्ट पेज रह गया है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, एक चेकआउट होना जरूरी है। भारत में 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, बताइए तो इससे भी आसान होगा। हमारे सेट में कई बार हम लोग टेस्ट ले चुके हैं। हाल ही में चीन ने जो है सत्तंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया है। तो जी ऐसा कहाँ क्षेत्र है? भूटान में है। ठीक है, आगे है कि 2023 में जो आप देख रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी के लिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर को। इसके माध्यम से जो है वहां की स्थिति देखी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, दो दिया है, 2-3। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करेगा। जी गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। जी सबसे ज्यादा अमेरिका देता है, और बिना उसके पावर के दूसरा स्थान जापान का है, ये ध्यान रखना है। जी 149 और 50 हम लोग कर लिए पेपर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल पर बहुत दिन से प्रतिबंध था। आर्कटिक की जलवायु निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? जी ये रूस ही कर सकता है, और कौन करेगा। तो इस ढंग से आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैंने कर दिया है, और मैं यही एक निवेदन आप सबसे करूंगा कि प्लीज स्टडी पॉइंट पर विश्वास कीजिए, और नहीं तो जितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हैं उन सब से मेरे बगल में अगल बगल सीढ़ी के खड़ा हो जाइएगा, या कोचिंग के बाहर पूछ लीजिएगा कि ये पेपर में से क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं लड़ा, सर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। सभी लड़ा है एकदम से 100 में 100%। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब अपने पाल्या को, अपने बच्चों को जरूर स्टडी पॉइंट भेजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और क्वेश्चन बचकुलिया नजर आएगा, चाहे बीपीएससी हो या IAS हो। धन्यवाद। और एक और चीज कहेंगे, रुक जाइए एक मिनट, दशहरा में भी हम लोग छूट दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इधर 2-3 दिन में जिनको भी एडमिशन लेना है, री एडमिशन लेना हो या एडमिशन लेना हो, कुछ किफायत करेंगे, क्योंकि कुछ हम लोगों का घट गया है, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।